हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करवा रहा हूं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। Following figures have been extracted from Shivalika Mills Limited. Inventory in the beginning of the year 60,000. Inventory at the end of the year 1 lakh. Inventory turnover ratio 8 times. Selling price 25% above cost. Compute amount of gross profit and revenue from operation net sales. इस क्वेश्चन के बारे में सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा आते हैं, आपके प्री बोर्ड में भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा, मुझे दिया गया था इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जैसे ही मैंने बिगिनिंग देखा, मेरे को पता चल गया ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही मैंने एंड देखा मैं समझ गया मेरे को क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी गई है। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री भी दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी गई है। तो मैंने जैसे ही मैंने देखा मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है, मैंने तुरंत ही क्या करा, एवरेज इन्वेंट्री निकाली। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 60,000 पुट कर ली। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1 लाख पुट कर ली अपॉन में 2। 60,000 प्लस 1 लाख करा तो है 1,60,000 अपॉन में 2। अब 2 के टेबल में इसको काट दिया तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई बेटा 80,000। जो मुझे डाटा दिया गया था उस बेस पर मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे आईटीआर ही दे दिया। तो मैंने आईटीआर का फॉर्मूला लगाया। आईटीआर होता है कोक्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर हमें दिया गया 8, एवरेज इन्वेंट्री मैंने अभी अभी निकाली 80,000, कोक्स मुझे पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 8 को 80,000 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा कोक्स आ गया बेटा 6,40,000, मतलब 6,40,000 मेरा आ गया कोक्स। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव कोस्ट। सेम चीज मैंने यहां पर लिख दी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25% अबव कोस्ट। जो ये अबव है ना बेटा, इसका मतलब है इसके अंदर हमें 100 जोड़ना है। इसका मतलब है जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 125% है कोस्ट की। यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मतलब सेल से है, यहाँ पर कोस्ट का मतलब कोक से है। इस बात का ध्यान रखना। कुछ भी लिखा हो, मान लो यहाँ लिखा होता है 30% अबव तो हम लिखते 130%। अब यहाँ लिखा है 25% अबव तो हम लिखेंगे 125%। तो मैंने यही लिखा, सेल इज इक्वल टू 125% ऑफ कोक्स। परसेंट का साइन हटाऊंगा तो अपन में 100 आएगा। मैंने यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। यहाँ पर मैंने कोक्स की वैल्यू रखी है बेटा, जो अभी मैंने निकाली थी 6,40,000 पे, तो यहाँ पर मैंने रख दी। यहाँ पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया। ये 125 ऐसे ही है, मल्टीप्लाई में ये आ गया 6,400 ऐसे ही है। जब मैंने 125 को 6400 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा मेरी सेल आ गई 8 लाख। कितनी सेल आ गई बेटा, 8 लाख। क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया था। और दूसरी चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, ग्रोस प्रॉफिट बताओ। तो कोक्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो कोक्स हमने निकाली 6,40,000 इज इक्वल टू सेल भी अभी अभी निकाली हमने 8 लाख माइनस ग्रोस प्रॉफिट। अब ये ग्रोस प्रॉफिट इधर माइनस का इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 8 लाख माइनस ये 6,40,000 इधर प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 8 लाख में से जब 6,40,000 जाएंगे तो क्या आएगा, 1,60,000। तो बेटा हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 1,60,000। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो चीजें पूछी गई थी, मैंने दोनों ही चीजें फाइंड कर दी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया है। अगर आपको समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।